संसार धर्म जो दिन वारे हरे भक्ति हरे भय जो भय विनाश भवे ओम नमः शिवाय। 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 अपानं सदापानं संसार मुक्ति सारं संसार सारं बोलिए शुद्ध जिंदेशना के श्री गुरु तारण तरण स्वामी जी भगवान की श्री उपदेश शुद्ध सार जी ग्रंथाधिराज जय। आचार्य गुरु भगवान श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी जी भगवान द्वारा विरचित प्रारब्ध थे। अपन सब लोग दूसरी गाथा की देशना को श्रवण कर रहे हैं और दूसरी गाथा का भाव अपन ने कल भी समझा, परसों भी समझा है। उसका एक ही भाव है, मूल भाव आद्यम अनादि शुद्धम का, कि अपने को अपने आप में सर्वत्र शुद्धता का श्रद्धान होना चाहिए। इतना सूक्ष्म दबापन रहता है दीदी, इतना सूक्ष्म भारीपन रहता है जो जीव के समझ के बाहर। ज्ञान में तो नहीं दीदी, ज्ञान में उतनी सक्रियता नहीं है और उतना सम्यक नहीं, इसलिए वो आते हुए भी नहीं है जैसा है जी है सर। जैसे क्या होता है, जो अने जीव के समझ के पकड़ के बाहर रहता है। यानी जैसे आप अभी एक उदाहरण, आप या कोई भी XYZ कि बच्चे कह रहे त्रिकाली हो तुम, शुद्धात्मा हो तुम, तो तुम इस बात को लेकर के कहीं कोई कमी नहीं लगेगी और फुल गर्जना करोगे। सर्वत्र शुद्ध हो तुम, इस बात को अपनी मान्यता में दृष्टि में रख करके गर्जना करके बताओ। जन ही हो हाँ तो है। देखो जितो सुनो, जितनी अपनी कमाई हो गई है ना, बाह मत देखो, आगे की कमाई की अपेक्षा सोचो। जितो जो कहा अंधरू है बक, हाँ राइट है, कमाई की बल पे गर्जे को, मगर अपन जी कारण समझ लेंगे ना कि क्या कारण है, कहाँ मिस पॉइंट है, तो खुल के जाएंगे, खुल जाएंगे बिल्कुल एकदम। जैसे व्यवहार की घटना से उदाहरण से बता रहे हैं हम आपको। जैसे हमने अपने आप में जो देखा है और बाहर में भी देखा है, जैसे मान लो समझाने के लिए बोल रहे, जैसे अब कैसे बताने, तो क्या उदाहरण है भाई समझाने के लिए, मगर वो अपने ऊपर ढल रहे सब जिससे हमारा मोह और अपनत्व हो, ऐसा समझ लो। मोह राग, मोह सबसे बेरी शत्रु जहां तो कुचल का मोह है। तो जो मोह हो ना, तो हम न्याय की दुहाई उसके सामने उतने अच्छे से नहीं दे पाए। हम अपनी बोल रहे हैं जो गलत है, जो सही नहीं, हम खुल के नहीं, दबंगता से नहीं कह पाए।
दब जाएंगे। और फिर अब बुद्धि कहेगी हम तो उनके एहसान इतने ही इसलिए दब रहे हैं, ऐसा नहीं, आप मुंह से दब रहे हैं। एहसान से व्यवहार किया जाता है, कर्तव्य किया जाता है, न्याय का व्यवहार किया, दबा थोड़ी जाता। ये तो मुंह है जो आपका भ्रमित कर रहा है। अगर भाई जैसे उनको एहसान उन्होंने बहुत वो करो है, तो भाई उसका कर्तव्य किया जाएगा, उसको चुकारा, उसको वो वैसा व्यवहार किया जाएगा। और दबापन थोड़ी किया जाता। दब रहा है जी, खोल के नहीं बोल पा रहा है, तो डकर के नहीं बोल पा रहा है, ईमानदारी से नहीं बोल पा रहा है, तो इसका सीधा सीधा उत्तर है कि इस जीव को मुंह दबाए। और जी मुंह किसी साइड से नहीं है, अपने साइड से। अगर वास्तव में वो दब्बू है तो हर जगह वो है। जहां मुंह है वहां दब्बू नहीं है, नहीं जहां मुंह है वहां दब्बू है, और दूसरी जगह जहां मुंह नहीं वहां दब्बू नहीं। तो ये आप अपन इसमें देखते नहीं, हमें नहीं है मुंह, हमारी तो बहुत वैसी स्थिति है। अरे नहीं भाई साहब, वो अत्यंत सूक्ष्म है, वो अत्यंत सूक्ष्म। आपकी आत्मा में खुलापन नहीं, खिलापन नहीं, दबंगता नहीं, बस वजनदारी नहीं। अरे भाई साहब देखो, हम बताएं, शेर किसी को मारता नहीं है, अकेले दहाड़ा ही देता तो उतना ही भगत फिरत, उसको मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चक्रवर्ती को युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जब वो पहुंचता है ना तो अपने आप उसके पैरों पे आके गिरते हैं सब। ऐसी हे भव्यों, जे उदाहरण है, ऐसी हे भव्यों, हे साधकों, तुम अभी भी, तुम कितने ही हरिश्चंद पना दिखाओ अपना, तुम अभी भी एक समय की नासवान प्रजाति को लेकर के दबे हो, इसलिए तुम खुले नहीं। एक नासवान अवस्था को लेकर पता नहीं क्या मानते, जे दबापन। और जे दबापन जहां टूट जाता है उसका नाम आद्यम अनादि शुद्ध। खुल के बोल सकते हैं हम आद्यम अनादि शुद्ध। हम स्वभाव साइड से तो बोल सकते, इधर से नहीं बोल सकते। तो यही तो गलत बात है ना, ये अच्छी बात थोड़ी। हाँ मैं स्वभाव हूँ, स्वभाव मात्र हूँ, स्वभाव मात्र हूँ, स्वभाव मात्र तो हुई हूँ, मैं सब प्रकार से शुद्ध हूँ, आत्मा से भी, परमात्मा से भी और शुद्ध आत्मा से। ये बात ही नहीं आ रही ज्ञान की अंदर से, ये क्वालिटी नहीं बन रही। परीक्षा से नहीं, अब आपसे सबसे पहले इसको जो देखना पड़ेगा, जो भाव अनुभूति है ना, भावानुभूति, उन भावानुभूति की श्रद्धा के कारण से ये दबा, अभी यहां से टूटेगा ये। जो भाव अनुभव होना, तो भाव दशा घटित हो, भावानुभूति तोड़ते जाओ, आपका ज्ञान जगते जाएगा, आपको पता। आप भावनात्मक जो अनुभूतियां होती हैं उनको पूरी तो सुन लो हमारी, उसको क्रश करते जाओ, उसकी श्रद्धा तोड़ते जाओ, आपका ज्ञान जगेगा और आपके ज्ञान में पता चलते। ये है इसका उपाय, क्योंकि आपको आपके नहीं। देखो बहुत अच्छे, देखो आपने जो प्रश्न किया उस पर आप जड़ रहो थोड़ी देर की, फिर हम चक्रवर्ती का समाधान करेंगे। दो प्रश्न है, आप प्रश्न का ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न कब आएगा और कैसे पता चलेगा, इसका क्या प्रमाण। 3 इसका क्या प्रमाण है। हाँ हाँ, और कैसे पता चलेगा, ये भी तो बोला आप। और क्या क्या प्रमाण है, ये भी बोला आपने। तो उसका उत्तर ये है, सीधा सीधा उत्तर, आप भावनात्मक संवेदनाओं की आस्था तोड़ते जाओ अंदर ही अंदर, आपका ज्ञान खुलते जाएगा, और आपके खुले हुए ज्ञान में आपको इस चीज का बोध होते जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा। और अगर आप भावनात्मक प्रवृत्तियों की श्रद्धा नहीं तोड़े हैं ना, तो आपको क्लियर नहीं है। एक छोटा सा और उदाहरण, हमें अजय भैया से बहुत मोह है, अत्यधिक मोह है, तो हमें जा मत बोलो कि अजय भैया से दूर रहो, हमसे जा मत कहो कि अजय भैया से बात मत करो, ये तो ऊपरी बंधन हो गए। हमारे अंतरंग में अजय भैया की जो मोह रूपी भावना है ना, बाह्य असत्य करा, बाह्य असत्य करा कि ये मोह भाव दशा जो है केवल एक अनुभूति, एक संवेदना मात्र। तो बाह्य आप हमसे असत्य कराओगे ना, तो इनको महत्व टूट पाएगा, क्योंकि मोह के भाव के निमित्त है। सोनारों की इज्जत कब तक, जब तक सोना बन रहा, दो आभूषण बन रहे हैं, और आभूषण जिस दिन बंद हो गए, सोनारों की इज्जत खत्म।
ऐसे ही जब तक इन भावनात्मक अनुभूतियों को जो श्रद्धान आपके अंतर में जहन में पड़ोगे, श्रद्धान, तो वो भावनात्मक अनुभूतियों को जो श्रद्धान आपके अंदर पड़ो है वो निमित्त से भी दबाएगा और निमित्त के प्रति भी झुकाएगा। निमित्त के सामने व्यवहार तक में अब वो नहीं बोल सके ऐसे दबंग होता है। निमित्त में कुछ नहीं है, वो असल में तुम्हारी कमजोरी का रिमोट है। वो हमारी कमजोरी क्या है? जो भावनात्मक प्रवृत्तियों की श्रद्धा मान्यता, जैसे मुंह का भाव, अपनत्व का भाव, कर्तृत्व का भाव, ये हमारी कमजोरी है। हम अभी ज्ञान से निर्मल न होने से इन भावों में ही जी रहे हैं, ज्ञायक भाव में नहीं जी रहे हैं, ज्ञान भाव में नहीं जी रहे हैं, ज्ञाता भाव में नहीं रह रहे हैं। हमें अपनत्व कर्तृत्व भाव रूपी गंदगी का सेवन कर रहे हैं। जैसे शरीर से अनाज का सेवन होता है, ऐसे इन भावों का भोग हो रहा है। ये हमारी कमजोरी नस है, जी हमारी, और हमारी नस के निमित्त जी है। हमने कई बार बता चुके हैं कि भाव दशा जीव की है, मगर निमित्त तो उसके उस पर निश्चित नहीं। निमित्त जो बनते हैं वो उसके अनुसार नहीं बनते, पहले से निश्चित होके आते। सर्वक की सर्वकता में जो निश्चित होता है वो होता है। तो बेबान वो कमजोरी के निमित्त है। कमजोरी के निमित्त होने के कारण से दबापन रहेगा, फलापन नहीं रहेगा। अगर जैसे और एक उदाहरण, जैसे आप बैठे हो और मान लो कोई भी एक शख्स और बैठे हो, हम वो अगर दुखी होगा तो हम इतनी पिलपिलाने को, तुम होगा तुम ज्यादा पिलपिलाने। मोह के आप निमित्त हो मात्र, मगर तो अब कैसे रास्ता खुलेगा इसका? कैसे रास्ता खुलेगा? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये मोह संवेदनाओं की अति श्रद्धा है। ये मोह संवेदना ही तो है, एक अनुभूति तो है जो एक मानसिक स्तर से घटित होती है, बस। केवल एक अनुभूति नहीं है तो क्या है बताओ? जैसे बच्चे को माँ से जो बचपन में संवेदना होती है, कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाती है। शादी होने के बाद, उसकी खुद की संतान होने के बाद बदल जाती है। अनुभूति वही ना, एक संवेदना ही वही ना, एक स्वाद ही ना। ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, ऐसे समझ में आएगा। कौन कह रहे होली चौक पैदा आप भी आ रहे हैं? हाँ, ऐसे समझ में आता हूँ। ऐसे जैसे मान लो आलू अभक्ष है, प्याज अभक्ष है, बहुत से बोलो, और आपकी इच्छा हो रही खाने की, आपके मित्र लोग, हाँ बता रहे हैं लोग, आपकी इच्छा हो रही है इसको खाने की, किसको? काय की इच्छा हो। अब आगे बढ़े, आपके मित्र भी कह रहे हैं खा लो, पर एक हृदय आपका ये बोल रहा है कि बरसों की साधना यार, जिंदगी से नहीं खाओ, जीवन में कभी नहीं खाओ हमने, आज कैसे खा ले? एक समय की लोलुपता के पीछे, एक समय की आसक्ति के पीछे, एक समय के रस के पीछे हम आलू प्याज खा लें? गिलानी करोगे, घृणा करोगे, हटोगे अपने आप अपना संयम का अस्तित्व देखोगे, उससे समझौता नहीं करोगे। एक उदाहरण, ठीक इसी प्रकार साधक को जो भावानुभूति घटित होती है, हर क्रिया कर्म में केवल भावानुभूति होती है, बस। तो ये बाकी श्रद्धा है, स्वभाव की श्रद्धा के बल पे। निमित्त की श्रद्धा है ना? निमित्त की श्रद्धा, अब देखो भाव दशा में श्रद्धा है ना, तो भाव दशा जहां टिकी है तो फिर वो की श्रद्धा भी कह सकते हो भाषा। जैसे कि महाव्रती मुनिराजों का चारित्र, सम्यक चारित्र व्यवहार से कह सकते हो, बाहर वाला व्यवहार आपके प्रति की बात श्रद्धा कहलाएगी। हमें नहीं, वो सामने वाले की आपके प्रति की श्रद्धा कहलाएगी। कौन है? कौन है वो? निमित्त है वो, माने मूल को निमित्त है, तो बाकी निमित्त की आपके प्रति की श्रद्धा कहलाएगी। हमें कहलाएगी, बाहर क्या कहलाएगी? बाह्यपन श्रद्धा कहते हैं ना, तो बाकी श्रद्धा है क्या? हमें हाँ है, क्योंकि हम बात सामने वाले के हमें कमाल, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। अपन कहते हैं ना, बाकी इतनी श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा है। हाँ तो उसका हो रहा, हम जाने कह रहे हैं जब श्रद्धा कहना है, मुंह की श्रद्धा कहलाएगी, गजा कह रही है। उसमें संशोधन किया जाएगा, सफाई की जाएगी, मुंह का क्षेत्र अलग रखा जाएगा, श्रद्धा का क्षेत्र अलग। श्रद्धा भी है और मोह भी है, दोनों। ठीक है,
अब हम अपनी सफाई करेंगे यार, हमें तो अपनों देखने लगो बस। जैसे अब हमें क्या करना चाहिए, तुम कहोगे नहीं हम प्याज आलू नहीं खा सकते, हमारी जिंदगी का बच्चे 1 मिनट में कैसे नष्ट कर देंगे, थूक देंगे हम देश को। ये आपने निश्चय कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक इसी प्रकार साधक को ये बोध होना चाहिए कि भाई ये संवेदना केवल एक फीलिंग मात्र है, अनुभूति मात्र है। यहां से उसकी रास्ता रास्ता बनेगी तोड़ने की। जैसे हमें तुम्हारे साथ बैठ के जो अनुभूति होती है अपनत्व की, भावना है, भावानुभूति है। भावानुभूति है। हम देखो कल बता रहे, कल की चर्चा बता रहे, कल हम आशी बहन से चर्चा कर रहे थे, तो हमने कहा बेटा तुम इतने बड़े मार्ग पे निकल रही हो, देखियो है, इतने बड़े मार्ग पे निकल रही हो, तो हमें थोड़ा सो जैसे कोई पिता की अपनी बेटी के लेके लगत है, ऐसे हमें लग रहा हो, तो क्या मालूम सब फीलिंग मात्र के है। चाहे बेटी की फीलिंग हो चाहे बाप की फीलिंग हो, ऐसे कही होने। जैसे हमने मुंडन करवा था ना अपनो, सबसे पहले इतने कुमुद दीदी कर रहे थे जब स्थाप करो तो हमने सबसे पहले एक बार एक कार्यक्रम हुआ, इनको 2 मतलब बहुत तो जिंदगी भर, मतलब 2 महीना हम थोड़े बंद के कार्यक्रम, पुंडा 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 कर लो हमने, जो थोड़ा अच्छे से भाव तो थोड़ा सा बैराग भाव, तो आपके दुख लगो तो आपने बहुत मुड़ो भाव चेहरा देख के एकदम आपके आंसू तक आ गए। ऐसे हमें लगो, हमने कहा बेटा तुम इतने अच्छे मार्ग पे चल रही है, तो थोड़ा सा लग रहा है हमें, ऐसा महसूस हो रहा है हमें। तो क्या हुआ फिर, वो कहने लगी मैंने खूब रिझाने की कोशिश किया उसके, जो माने अनुभव उसमें थोड़ी देखे महसूस करे, कह लगी सब फीलिंग मात्र, सब फीलिंग। अब देखो मैंने और कहां से डराया उसको, मैं वो भी बता, सब फीलिंग मात्र बोले जी। ममत कह लगे उषा दीदी की व्रत हुआ था जब भी आपको ऐसा लगा था, बोले फीलिंग है, बोले एक काल्पनिक अनुभूति है, मन की संवेदना है, बोले कुछ नहीं, पुत्र जैसी अनुभूति होती है हमें। तो फिर मैंने कैसे डराया उनको, मैंने कहा बेटा जब तुम्हें होएगी ना, तुम्हें लगेगा इस प्रकार की मन की अनुभूति तुम्हें पकड़ेगी, जब तुम्हें समझ में आएगा, क्या लगेगा जिस समय जो होगा देखा जाएगा, अभी तो त्रिकाली सत्य है। वाह यार, लेकिन जिस समय वो तो सबके है, कोई साधक कहीं से कोई कम नहीं, सबके पास सुधरता है सबके। वो तो अब जैसे चर्चा हो तो के बारे में बताना पड़ेगा, जैसे चर्चा हो तो के बारे में बता, वो तो सबके है, सबकी अपनी 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 खुद की अपनी साधना है, कोई कहीं से कोई कमजोर भी नहीं है। तो मैंने कहा जब जो होगा जैसा होगा देखा। मैंने फिर और डरा, मैंने कहा पता है तुम्हें, जब तुम्हें अपनत्व की संवेदना घेरी थी महतारी को लेके, बाप को लेके, जब तुम्हें कैसी दशा हुई थी, कहले सब। अबे तुम्हें त्रिकाली संत इतनी दृढ़ रहना चाहिए, त्रिकाली है। मैं कहा बहुत खुशी भाई, मैं कहा सबसे बड़ी खुशी यही तो। अब कहो तो इन लोगों के देखो देखो, मैं वो और एक कारण करो, इन लोगों को हमारे प्रति और तीव्र विनम्रता का कारण बनता है हमारी करुणा। हमारे हृदय में ये देखते कि हमारे हमारे प्रति कितना भाव है, उठाने का, जगाने का। उनको क्या है, उनके प्रति वो जो उनके अंदर में जो विनम्रता बढ़ती है ना, उसका कारण ये रहता है कि इनको कितना उठाने का भाव है, हमारे सच्चे हितैषी हैं, हमारे आत्मा का कल्याण चाहते हैं भाई, ये उनके अंदर में ये भाव देखता है, तो वो उनकी विनम्रता में कारण बनता है। और मेरे अंदर में इनकी जो क्वालिटी है ना, जब ये ऐसा वाक्य बोलते हैं तो मुझे और वो बढ़ जाते, अरे बहुमान बढ़ जाते उनको। जैसे आज्ञा बहन को जब व्रत भाव था, तो मेरे अंदर में एक अलग तरह का बहुमान था, धन है जब इन्हें प्रवचन करो तो इनको धन है, आत्मा खुश होती यार, भैया क्या करें, कोई भी बेटा अगर कोई ऐसा काम करे और बात भला ही कछु हो यार, सीना तन के चौड़ो हो जाते यार। जब एक ही तत्व चर्चा सुनी हमने, जब क्रांतिकारी त्रिकाली स्वभाव की, अरे बेटा वाह वाह यार, वो भला ही फिर हमें बिल्कुल ना पूछे, और हमें तो उसका लगता है। और हम ये भी जानते हैं कि आज हमें जितना लग रहा है, कल हमरे जाने के बाद इन्हें लगेगा, पक्का लगेगा। ऐसा रहता है, इस वजह से ऐसा होता है, उनको करुणा और हृदय देख के विनम्रता बढ़ती है, और मुझे इनकी क्वालिटी देख के इनके प्रति बहुमान, इज्जत सम्मान बढ़ता है इनके। क्या बोला के लिए, फीलिंग आया, ये भी फीलिंग, ये भी फीलिंग, ये भी फीलिंग।
जी हाँ बिल्कुल, जे भी फीलिंग है जी हाँ, बहुत बढ़िया ने बोला ना, जे भी मतलब इनका कहना ये है कि जो हमें जो प्रसन्नता हो रही, गदगद हो रही, जब ये भावनात्मक, बिल्कुल फीलिंग ही मात्र और क्या है। हर एक माता पिता सिर्फ अपने बच्चों से यही देखना चाहते हैं कि ये अपने में दृढ़ कितने हैं, ये सत्य के प्रति पारखी कितने हैं, है ना। ऐसे ही हमारे अंतर में भी ये देखने के भाव आते हैं कि बेटा त्रिकाल ही सत्य है, ध्रुव सत्य है, शुद्धात्मा सत्य है, परम पारण ये है। तो मतलब अभी चर्चा अपनी कौन सी चल रही थी कि इसको कैसे तोड़े। अपन त्रिकाली तरफ से तो आज कह देंगे, त्रिकाली को आश्रय करके तो कह देंगे कि हाँ मैं शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन त्रिकाली हूं, ऐसे तो हम कह देंगे। पर्याय से दब के नहीं बोलना आपने, पर्याय से जैसे एक और उदाहरण, जैसे आप इधर बासो सिलवानी में हो ना, मगर मुंह से दब के हो आप, नहीं भैया मुंह से दब के होते फिर तक आए के होते, मुंह से विरक्त हो, दबे विरक्तपना आ गया थोड़ा सा तो ये आ गए, मगर दबापन थोड़ी टूटो आपके अंदर, आपको वो दबाए है अंदर से, खुलापन नहीं है। अगर मुंह से खुलापन हो तो और फिरते रहते ना तो जबरदस्त साधना बढ़ती, आनंद आता है। ऐसी साधक क्या है, एक समय की नासवान पर्यायों को लेकर के दबा हुआ है, और जिस वजह से दबा हुआ है उसका नाम मोह है, और उस मोह का नाम दर्शन मोह है। तो वो पर्यायों से अगर आप दबे हो तो आपकी पूरी की पूरी निरपेक्ष श्रद्धा स्वभाव की नहीं। हाँ आपने रास्ता जरूर बना लिया है, कैसा रास्ता बना लिया आपने, पर्याय से दबापन है, मगर रास्ता कैसे बना लिया आपने, रास्ता ऐसे बना लिया आपने कि देखो स्वभाव सत्य है ना, स्वभाव सत्य है ना, मैं स्वभाव मात्र हूं, स्वभाव सत्य है ना, स्वभाव सत्य है ना, बस स्वभाव मात्र हूं। एक छोटी सी चिंतन, जैसे आपका अपना वाला आपसे कहे, आपका अपना वाला आपसे कहे देखो तुम हमसे ज्यादा मत बताओ नहीं तो हम छोड़ छाड़ दें तुम्हें, तरस जियो तुम हमरे काली, तो तुम दब के बोलो ऐसे दबे दबे से, हाँ छोड़ दियो तुम तो, हम तो समोसरन में हैं, ऐसे नहीं बोले आप, ऐसे हाँ छोड़ दियो हम तो समोसरन शुद्ध देश न के साथ, कचास है, रवापन है, मुंह का नशा है। तो कैसे बोलते ऐसे, कल के छोड़ने वाले आज और आज के छोड़ने वाले अब भी, तुम क्या समझते हो तुम्हारे कारण जी रहे हैं, हो कौन तुम, हो क्या तुम मेरा प्राण मेरा अस्तित्व है, मेरी सत्ता शक्ति मेरा स्वभाव है, तू कौन है, जग 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 अर्जना कहाँ है, जग क्वालिटी कहाँ है, ऐसे मरे मरे हाँ छोड़ दियो तुम, हम तो शुद्ध देश ना के सहारे जी, हमें तो है सहारा। एक बार अजय भैया सुनो, जे है ना का नाम उनको, आपकी धर्म पत्नी सुनीता बाई, सुनीता बाई से हमने कई दीदी का बोले, सुनीता बाई बोला था, हमने कहा सुनीता बाई तुम मन के बैराग बैराग समझ रही हो, अगर कदाचित तो मैंने को तुम जीव मुश्किल हो जाए तुम, कहले क्या बात कर रहा है, मैंने को बिल्कुल, मैंने कहा तुम मुंह के नाटक जानत नहीं हो कितना नीच होता है, कितना घुमाता है ये, और कितना मुंह में पंगु बनाता है और मान्यताओं का दुख देता है। अरे भैया जब आज सुनकर तो मेरी घबराहट होने लगी, मैंने कहा कब आओ क्योंकि यहाँ मन के रास्ते से मन की साधना नहीं चलती, यहाँ तत्व को पकड़ के तत्व की मान्यता की साधना चलती, यहाँ कविताएं नहीं पढ़ी जाती, यहाँ गाथाओं को आत्मसात किया जाता है। हाँ इनका जो प्रश्न है, जैसे अपने को भी लग रहा है थोड़ा बहुत कि जो फीलिंग मात्र तो हमारा ज्ञान बोल रहा है कि मन बोल रहा है, इनका ऐसा प्रश्न है। आप एक कागज लाओ, वहां में लिखो और पूरे शरीर में वो कागज चिपका लो ताकि याद रहे, भूले न दोबारा। अभी अपनी सम्यक सुबुद्धि बोलती है,
जितनी श्रद्धा अपने को स्वभाव की जगी है, उस श्रद्धा के बल पे अपनी सम्यक सुबुद्धि इस बात को स्वीकार करती है। हाँ, यही चिंतन, यही सम्यक सुबुद्धि जब अपनी गहरी हो जाएगी तो सम्यक चरण चाहे। जब यही सम्यक सुबुद्धि, सम्यक चिंतन जिसको कहते हैं, ये गहराने लगता है और तत्व की पकड़ होने लगती है, तत्व की और मजबूती होने लगती है। फीलिंग मात्र है, असत्य है, स्वभाव सत्य है, सब असत्य स्वभाव सत्य है। जब जो वजनदार होने लगता है और स्वभाव के प्रति का महत्व, मान्यता और श्रद्धा बढ़ने लगता है और ये बस असत्य होने लगती है, तो सम्यक चरण चारित्र की गहराई बढ़ती है। और सम्यक चरण चारित्र की गहराई बढ़ते बढ़ते फिर सम्यक ज्ञान की बारी आती है। इसलिए ये स्वभाव की आत्म शुद्धात्मा की अनुभूति पूर्वक स्वभाव की श्रद्धा से सम्यक सुबुद्धि। अब याद रहे कि नहीं रहे है? अबे हम तत्व चर्चा करवे आ रहे थे, उषा बहन कहने लगी, मैंने कहा यार देर हो गई यार, चलिए 8:45 तक कर लेना, 15 मिनट में भोजन हो जाएंगे आप। मैंने कहा तत्व चर्चा अगर वही तो 9:30 और 10 जगह सुनने। मैंने कहा फिर भोपाल चूल्हे में गो भोपाल। तत्व चर्चा में रमना चाहिए, जिन देश में चलना चाहिए, जिन देश में हमें खुद के आत्मसात कहाँ का भोपाल गाओ देखने दूसरे डॉक्टर पे खाए, जरूरी थोड़ी होती होने वो ठीक तो हो जाए, नहीं हो मत। जब कर्मोदय में जब एक बात बताओ, सीधी एक बात बताओ, एक बात सब लोग जरा ध्यान से बताओ, कर्मोदय से व्यवस्था बदलती है कि निमित्तों से व्यवस्था बदलती है? बस जैसे निमित्त है, जरूरी अपन जा रहे ठीक है हो गए लौट है, दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाने पड़ा उनको, अपन ऐसा है का? तो फिर अपन धर्म काय छोड़ो, कर्मोदय तू अपना काम कर, हम धर्म की साधना करेंगे। अब मन दबा रहा है, अपनो मन पकड़ रहा है बार बार, चलो चलो चलो, तो बात अलग है। मन कच्छ नहीं दबा रहा, जो हुई है सुन। आ रही समझ कि नहीं आ रही? हाँ, तो क्या चर्चा चल रही थी? सम्यक सुबुद्धि है ये, मगर ये खुलापन नहीं है। यहाँ आप दबे हो संयोगी धाराओं से, वो दबाए हैं आपको, चिंता में हो उन धाराओं को लेकर के, आप परिणमन को लेके हो, आप शरीर को लेकर के हो कि रोग ना आए, बहुत सारी चीजें भरी है। और ये केवल साइकोलॉजी है जी भाई, और कुछ, क्योंकि परिणमन तत्समय की योग्यता से चल रहा है, जिस समय बदलना उस समय बदले। और बुद्धि क्या कहती है, तुम जब तक चिंता नहीं करोगे सुधरोगे कैसे? वह बुद्धि से जब पूछो कि जिंदगी होगी चिंता करत करत, अब तक तो सुधरे नहीं, कब सुधर? बुद्धि का क्या, तुम सोचो वहां के बारे में, बार 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 सोचो, विचार करो वहां के बारे में, चिंता करो तुम। वह बुद्धि से कहो कि भैया चिंता करत करत तो बाहर पक गए, अब तक जो को त्यों धरो सब्र कछु, जो हुई है सो हुई का सोच। ज्यादा दबता है व्यक्ति अपने स्वभाव की आस्था में, उसके अंदर, मैं बताऊं सही बताऊं ईमानदारी से, वो के अंदर ईमानदारी से खून नहीं है, पानी है। सत्य की श्रद्धा आदमी को बुलंदी पे ले जाती है, सत्य की निष्ठा एनर्जी और पावर प्रदान करती है, पावरफुल शक्ति प्रदान करती है, एनर्जी प्रदान करती है, ताकत प्रदान करती है, जोश प्रदान करती है, आत्मबल प्रदान करती है। सत्य के प्रति निष्ठावान होकर मर मिटने को तैयार तो हो कोई पहले, मुंह तोड़ता ही नहीं है पर्याय को, संवेदना को, मूढ़ा अज्ञानी। अरे बने तो क्रांतिकारी बनो, बिल्कुल क्रांतिकारी बनो, कोई की कोई अपेक्षा नहीं है, कोई की कोई जरूरत नहीं है। इतनी दृढ़ता रखो अपने आप। देखो जब स्वभाव के आश्रय पूर्वक करना, कठोरता वाली बात मत करना, ये कठोर नहीं होना। तो स्वभाव क्या सब, देखो मैं पहले स्वभाव की सत्ता शक्ति को पुष्ट करता हूँ, उसके बाद ये बोलता हूँ। मैं संस्कार नहीं दोहरा रहा हूँ यहाँ पर बैठ, ये संस्कार नहीं है मेरी, मैं स्वभाव को मजबूत करते हुए ये बात दोहरा रहा हूँ, स्वभाव को मजबूत करते हुए दोहरा। मैंने एक ऐसी चर्चा होती कोई कोई की, मैंने कहा देखो साहब, मेरे को कोई चीज की अपेक्षा नहीं है, तन भी मेरा करा के भी कहते, अब भैया कमी का जो संवेदना है ना, उनका अस्तित्व गिराओ, उनको ज्ञान पूर्वक छीलो, संवेदना अनुभूति में उनसे दबो, डरो, घबराओ, भयभीत मत, असत्य पर हट, असत्य हट। प्रयास ये करो कि तुम्हारे अंदर जो दबापन भयभीतपन है वो जैसे जैसे आपका टूट रहा है, तैसे तैसे आपका ज्ञान जगेगा। और वो जो ज्ञान आपका जगेगा, उस जगे हुए ज्ञान के बल पे पता चलेगा
कि कैसी एक त्रिकाल ध्रुव आद्यम अनादि शुद्ध, स्वरूप से भी शुद्ध हूं, पर्याय से भी शुद्ध हूं। बोल क्या कह, त्रिकाल निरावरण तत्व हूं, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व हूं मैं, परम पारणामिक अस्तित्व मात्र। ऐसे समझना, जो अपने को जो कल्पनाएं हैं, जो धारणाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, वो अपने को इस तरह से दबाए हुए, इसलिए दूसरी गाथा सिद्ध होना बहुत कठिन। कितने अच्छे से क्लियर किया मैंने, आद्यम अनादि शुद्ध। किसके लिए है ये बात? उबेठम जिनवरे ही शेषानम, बस इतने पे ध्यान दो आप। जीतराग जिनेन्द्र भगवान ने उपदेश किया शिष्यों के लिए। जैसे तुम कहते ना जी कोई से काम करवाओ तो फिर वो चुकाने पड़ा था। व्यवहार में आप इतने स्टिक हो, इतने सतर्क हो, इतने सावधान, निश्चय में हो ना ऐसे सर, स्वभाव के लिए हो। मेरा स्वभाव है सत्य, मेरी चेतना है सत्य, मेरा त्रिकाली है सत्य, मेरी अस्तित्व है सत्य, मेरी ध्रुव की ध्रुवता है सत्य। अंदर ही अंदर से आपको इसकी मुंह की संप्रेषणाओं की संवेदनाओं का अस्तित्व गिराना है और ध्रुव की सिंह गर्जना करनी। परम तत्व परमात्मा की सिंह गर्जना करनी। भैया हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो एक त्रिकाली की दृढ़ता जानते हैं, त्रिकाली की सिंह गर्जना जानते हैं, त्रिकाली की निष्ठा जानते हैं, त्रिकाली का अहम जानते हैं। और हमें विश्वास है, हम पाए तुम जिन शरण, हमें विश्वास है अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपने त्रिकाली में, अपनी शाश्वत चेतना। अब वाणी बंद हो गई, अब नहीं आ रही चर्चा। हम बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहे हैं, हम बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहे हैं, अपने आप बंद सी हो रही, क्या मालूम। आद्यम अनादि शुद्धम का मतलब सर्वत्र खुलापन। साधक को लगता है कि देखो स्वभाव शुद्ध है, सिद्ध है, मुक्त है, सर्वत्र शुद्ध जी, अपने अंदर का जो दबापन है ना, वो अपने को पता नहीं। इसलिए कभी भी एक बात और ध्यान, अगर तुमसे कोई कहे कि तुम मुंह में दबी हो, चिपटी हो, दब्बू हो, जवाब मत दो पलट के, खोज करो उसकी और तोड़ो उसको जितना बन सकता है। और कहीं से नहीं टूटेगा वो। ध्रुव, आवाज ही नहीं आ रही। ध्रुव, 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 शुद्ध शुद्ध सिद्ध सिद्ध। बस इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं, कोई कारण नहीं। स्वभाव को पकड़ोगे, स्वभाव को गाओगे, जीत जाओगे। ओम नमः सिद्ध। अब नहीं आ रही चर्चा। चलो अब किरण सल्ला दीदी आएंगी, वो चर्चा करेंगे। दीदी मोबाइल चालू करिए। तब से जय तारन तरन, जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा। सुखी रहियो, आनंद में रहियो।